कृष्णवाणी। जब तक इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छा पूरी होती है तो लोभ। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। तिरुवल्लुवर नाम के एक संत थे जो कबीरदास जी की तरह ही तानाबुनी करते थे। उस कार्य में उनकी पत्नी तथा बच्चे भी उनकी मदद करते थे। इस तरह से रोज की 2 साड़ियाँ तैयार हो जाती थी। उस समय में एक साड़ी 2 रुपए की बिकती थी। 2 साड़ी के 4 रुपए आते थे। उन पैसों से वह परिवार का गुजारा करते और नई साड़ी बनाने के लिए सामग्री खरीदते थे। धीरे धीरे संत का प्रभाव इतना बढ़ गया कि गांव के लोग प्रतिदिन सुबह उनके घर आकर कीर्तन करने लगे। शाम को भी जब संत साड़ी बेचकर आते तब भी लोग सत्संग सुनने के लिए आकर बैठ जाते। इस तरह पूरे गांव में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। परंतु प्रकृति का एक सिद्धांत है, जिसका यश होता है उसकी निंदा भी होती है। गांव के लोगों ने वहां के एक बड़े सेठ से कहा, अपने गांव में तिरुवल्लुवर नाम के एक अच्छे संत हैं, उनके यहाँ हम लोग सत्संग सुनने जाते हैं, आप भी उनके दर्शन व सत्संग का लाभ लेने जाइएगा भी। अहंकारी सेठ ने कहा, वे हमसे बड़े थोड़ी ही हैं, नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। लोगों के चले जाने पर सेठ ने अपने पुत्र से कहा, कुछ भी करके तिरुवल्लुवर की यश कीर्ति को धूल में मिलाना पड़ेगा। पुत्र ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं कुछ युक्ति करता हूँ जिससे वह क्रोधित हो जाएंगे। उसके बाद हम प्रचार कर देंगे कि वह क्रोधी है, कामी है, लोभी है। वह युवक तिरुवल्लुवर जी के पास साड़ी खरीदने का बहाना बनाकर गया। वहां पहुंचकर वो एक साड़ी देखते हुए बोला, ये साड़ी कितने रुपए में दोगे? संत बोले, बेटा ये 2 रुपए की है। युवक को साड़ी तो खरीदनी नहीं थी। उसने साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और पूछा, पूरी साड़ी अगर 2 रुपए की है तो ये आधी कितने की है? संत तिरुवल्लुवर समझ गए कि यह मुझे सताने आया है। उन्होंने बड़े शांति से कहा, आधी साड़ी 1 रुपए की होगी। युवक ने साड़ी के 4 टुकड़े करते हुए कहा, यह चौथाई टुकड़ा कितने का हुआ? संत बोले, 18 का। फिर उन 4 टुकड़ों के 8 टुकड़े करके उसने 1 टुकड़े का दाम पूछा तो संत ने बड़ी शांति से जवाब दिया, 54 रुपया। इस प्रकार वह टुकड़े करता चला गया और संत जी जवाब देते गए। आखिर में उसने साड़ी के 64 टुकड़े कर दिए जो किसी काम के ना रहे। फिर बोला, यह टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं हैं, मुझे नहीं चाहिए। संत ने कहा, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। युवक ने देखा कि अभी तक इनके चेहरे पर शिकन की एक रेखा भी नहीं आई। कितना धैर्य है। वह घर जाने लगा, किंतु अंतर्यामी परमात्मा ने उसे भीतर से धिक्कारा कि तूने पाप किया है। व्यक्ति जितना धैर्यवान होता है उतना ही सामने वाले के चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संत के धैर्य वचन सुनकर युवक का हृदय परिवर्तन हुआ। वह सोचने लगा कि संत ने तानाबुनी करके 2 साड़ियाँ बनाई और मैंने एक साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी वह कुछ ना बोले। यह सोचकर वह संत तिरुवल्लुवर के पास वापस आया और बोला, महाराज मैं बड़ा निष्ठुर हूँ, मुझे साड़ी नहीं लेनी थी, केवल आपको सताना था। मैंने आपको सताने के, क्रोधित करने के सारे प्रयास किए, किंतु आप क्रोधित न हुए। मैंने आपकी साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर तब भी आप क्रोधित नहीं हुए। आपका 2 रुपये का नुकसान हुआ, इसलिए आप 2 रुपये लीजिए और साड़ी के टुकड़े मुझे दे दीजिए। यह सुनकर संत बोले, बेटा ये टुकड़े अब तेरे किसी काम के नहीं हैं, तो क्यों ले जा रहा है? तेरे 2 रुपये क्यों फालतू जाएं? युवक बोला, महाराज टुकड़े मेरे कोई काम नहीं आएंगे, किंतु मैं आपकी साड़ी की कीमत दे रहा हूँ ताकि आपका 2 रुपये का घाटा पूरा हो जाए। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। संत बोले, इस साड़ी को बनाने के पीछे कितने लोगों ने परिश्रम किया है। किसान ने कपास उगाई होगी, रुई निकालने वाले ने रुई निकाली होगी, पूनी बनाने वाले ने पूनी बनाई होगी, सूत काटने वाले ने सूत काटा होगा। उसके बाद मेरी पत्नी और पुत्रों ने मिलकर साड़ी तैयार की और तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। साड़ी बनाने का परिश्रम तो तब सार्थक होता जब वह किसी के उपयोग में आती है। अब यह साड़ी किसी के काम तो आएगी नहीं, इसलिए यह 2 रुपये तू ही ले जा बेटा। तिरुवल्लुवर जी धीरज और प्रेम से उसे बेटा कहकर संबोधित किए जा रहे थे और उसका
हृदय परिवर्तन होता जा रहा था। आखिर वह संत के श्री चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तब संत जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं। अधीरता एवं ईर्ष्या के कारण व्यक्ति ऐसे कर्म कर बैठता है। मैं तेरे 2 रुपये लेकर अधीर हो जाता तो तेरा जीवन भी टुकड़े टुकड़े हो जाता, किंतु अब तू किसी को सताएगा नहीं और तेरा जीवन भी टुकड़े होने से बच जाएगा। कितना गजब का धैर्य था संत तिरुवल्लुवर में। धीरजवान पुरुष दुख के समय धैर्य धारण कर लेते हैं और दूसरों को भी दुख से बचा लेते हैं, जबकि अधीर व्यक्ति स्वयं तो परेशान होता ही है, साथ ही दूसरों को भी परेशान कर देता है। इसलिए कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तजमोह माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इसलिए दोस्तों हमें भी जीवन में धैर्य धारण करना चाहिए। हम जितने मर्जी बलशाली हों, धनवान बन जाएं और उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं, पर हमारा स्वभाव एक संत के समान नम्रतायुक्त, शांत व धैर्यपूर्ण होना चाहिए। हमें सिर्फ सफ़ेद वस्त्र या भगवा वस्त्र धारण करके संत समान नहीं बनना, बल्कि संतों के समान आचरण करके संतों के वचनों को अपने जीवन में उतार के अपने हृदय को संत समान करना है और हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान बने रहना है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर वाली भावना जागृत करके हर क्षण प्रफुल्लित रहे, हर पल को उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कहें। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।